क्या राघव चड्ढा अब मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने वाले हैं? पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में यही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सबसे चर्चित चेहरों में रहे राघव चड्ढा को मोदी सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार में जगह मिल सकती है। इतना ही नहीं, उन्हें रेल राज्य मंत्री या वित्त राज्य मंत्री जैसे अहम मंत्रालय मिलने तक की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अटकलों का बाजार है? इस वीडियो में हम राघव चड्ढा से जुड़ी हर चर्चा, पंजाब की राजनीतिक रणनीति, मोदी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और उन सभी बड़े नेताओं के बारे में बात करेंगे जिनके नाम इस समय अंदर आने या बाहर जाने की खबरों में चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर राघव चड्ढा का नाम अचानक इतनी तेजी के साथ चर्चा में क्यों आया? इसकी सबसे बड़ी वजह पंजाब को माना जा रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अकाली दल से दूरी बनने के बाद भाजपा लगातार ऐसे चेहरों की तलाश में है जो शहरी वर्ग, युवा वोटर्स और सिख समुदाय के बीच अपनी अलग पहचान रखते हैं। इसी वजह से पंजाब के नए प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चाएं तेज हुई और उन्हीं चर्चाओं में राघव चड्ढा का नाम सबसे ज्यादा उभरकर सामने आया। हालांकि ये भी स्पष्ट कर दे कि भाजपा ने अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अगर राघव चड्ढा की राजनीतिक यात्रा पर नजर डालें तो वो देश के सबसे चर्चित युवा नेताओं में गिने जाते हैं। पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट रहे राघव ने राजनीति की शुरुआत आम आदमी पार्टी के साथ ही की थी। दिल्ली की राजनीति में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, फिर विधायक बने और बाद में राज्यसभा पहुंचे। साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी उन्हें पार्टी का एक प्रमुख रणनीतिकार माना गया। कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स ने उस समय कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी कारण वो राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार चर्चा में रहे। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर भाजपा पंजाब से किसी नए चेहरे को सरकार में शामिल करना चाहती है तो इसकी जरूरत आखिर क्यों महसूस हो रही है? इसकी बड़ी वजह मौजूदा राजनीतिक समीकरण बताए जा रहे हैं। पंजाब से केंद्र सरकार में फिलहाल रवनीत सिंह बिट्टू रेल राज्य मंत्री हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके राज्यसभा कार्यकाल और भविष्य की राजनीतिक भूमिका को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसके चलते ही पंजाब से राघव चड्ढा को लेकर संभावनाओं पर भी चर्चा तेज हुई। कुछ रिपोर्ट्स में राघव चड्ढा के अलावा अशोक मित्तल और भाजपा नेता तरुण चुग जैसे नाम भी सामने आए, लेकिन दोबारा याद दिला दें कि इन नामों पर किसी तरह की आधिकारिक मुहर अभी तक नहीं लगी है। राघव चड्ढा का नाम ही सबसे ज्यादा क्यों लिया जा रहा है तो इसके पीछे कई राजनीतिक तर्क दिए जा रहे हैं। पहला कि वो युवा है और टीवी डिबेट से लेकर संसद तक अपनी बेबाक और तथ्यपूर्ण शैली के लिए जाने जाते हैं। दूसरा, वो आर्थिक मामलों की समझ रखने वाले चार्टेड अकाउंटेंट हैं। इसीलिए कुछ रिपोर्ट्स ये भी अनुमान लगा रही हैं कि अगर कभी उन्हें सरकार में जगह मिलती है तो वित्त मंत्रालय से जुड़ी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में रेल मंत्रालय का जिक्र भी है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी भी कैबिनेट विस्तार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। राघव चड्ढा को मंत्री बनाए जाने या किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी दिए जाने की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। यानी इस वक्त जो चर्चा चल रही है वो पूरी तरह से मीडिया रिपोर्ट्स, राजनीतिक सूत्रों और एक्सपर्ट्स के आंकलन पर आधारित है। अब ये भी सवाल है कि अगर वास्तव में मोदी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करती है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है आने वाले विधानसभा चुनाव। साल 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा और मणिपुर समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा अभी से इन राज्यों के हिसाब से अपनी टीम तैयार करना चाहती है ताकि जिन क्षेत्रों में पार्टी को नए चेहरे या बेहतर प्रतिनिधित्व की जरूरत महसूस हो रही है वहां उसी हिसाब से मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाए। हालांकि ये पूरी रणनीति अभी मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषण पर आधारित है, क्योंकि सरकार की ओर से कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि जल्द ये घोषणा हो जाए। इस बीच कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी चर्चा में। सबसे ज्यादा चर्चा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। पिछले कुछ वक्त में नीट परीक्षा से जुड़े विवाद, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष के लगातार हमलों के बाद कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कैबिनेट विस्तार होने पर उनके मंत्रालय में बदलाव
बदलाव किया जा सकता है, लेकिन ये भी साफ कर दे कि सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत सार्वजनिक रूप से नहीं दिया गया है। इस तरह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी संभावित फेरबदल की चर्चाओं में शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनका विभाग बदला जा सकता है या उन्हें कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर भी कई तरह की अटकलें तेज हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनका पोर्टफोलियो बदला जा सकता है और उन्हें शिक्षा मंत्रालय जैसी नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन इन सभी दावों की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक और नाम जो लगातार सुर्खियों में है वो है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि सरकार उन्हें आर्थिक मामलों से जुड़ी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव और वित्तीय मामलों की समझ को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि खुद शक्तिकांत दास या केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के फिर से मंत्रिमंडल में लौटने की चर्चा भी है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के प्रमुख चेहरों में शामिल अनुराग ठाकुर को लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी उन्हें दोबारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। इस तरह अभिनेता से सांसद बने अरुण गोविल का नाम भी कई रिपोर्ट्स में सामने आया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान वाले चेहरों को आगे ला सकती है, लेकिन ये पूरी तरह राजनीतिक विश्लेषण है या मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। फिलहाल इस मामले को लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। यूपी की बात करें तो वहां भी संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश तेज है। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। इस वजह से उनके मंत्री पद छोड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही है। हालांकि भाजपा ने इस बारे में अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। महाराष्ट्र में भी एनडीए के अंदर नए समीकरणों की चर्चा तेज है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि भाजपा अपने सहयोगी दल शिवसेना को और मजबूत प्रतिनिधित्व देना चाहती है, लेकिन ये भी अभी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स का हिस्सा है। बिहार को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि जनता दल यूनाइटेड को मंत्रिमंडल में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिल सकता है। अब अगर दोबारा पंजाब की ओर लौटें तो यही पूरी कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। पंजाब में भाजपा को एक ऐसे चेहरे की तलाश बताई जा रही है जो शहरी वोटर्स, युवा वर्ग और सिख समुदाय के बीच प्रभाव रखता हो। इसी कारण राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, तरुण चुग जैसे नाम चर्चा में आए, लेकिन इनमें से राघव चड्ढा का नाम सबसे ज्यादा इसीलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर पहले से स्थापित चेहरे हैं। मीडिया में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। अब कैबिनेट विस्तार को लेकर आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि कौन सा चेहरा इन होगा और कौन सा मंत्री आउट होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।